नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो आपको दिया था, मैंने उसमें आपका नंबर सिस्टम जो चैप्टर था स्टार्ट किया था। आज उसी के आगे जो वीडियो 2 है, अच्छा उसी में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज 1.1 के, उसके बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आपको बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट टाइम ऑफ ए रेशनल नंबर होते हैं। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट टाइम ऑफ ए रेशनल नंबर होते हैं। नाउ इसको हमको निकालना है एज ए सोल्यूशन जो आपका दिया हुआ है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए, आपका ये 3/5 है, ठीक है, और ये एंड ये आपका 4/5 है, एंड ये 4/5 है। अब चूंकि हमको 5 के ओनली 5 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि 5 ओनली 5 रेशनल नंबर चाहिए एज ए 5 + 1 = 6। देखिए, ये आपका 3/5 है। 3 क्या है? न्यूमरेटर है, 5 क्या है? डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज ए 3 × 6 डिवाइड बाय 5 × 6, तो ये आपका जो रिजल्ट हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 30, ठीक है। एंड इसी तरह इसी में भी एज ए 4 × 6 डिवाइड बाय 5 × 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 24 डिवाइड बाय, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको जो आपको पूछा है 5 रेशनल नंबर एज ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारा क्या था? 18 डिवाइड बाय 30 आ गया, और ये आपका 24 और डिवाइड बाय 30 है, ओके। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई? 19 डिवाइड बाय 30, एज ए 20 डिवाइड बाय 30, एज ए 21 डिवाइड बाय 30, एंड ठीक है 22 डिवाइड बाय 30, ये आपका 23 डिवाइड बाय 30, ठीक है। तो देयर आर 5 रेशनल नंबर जो हमसे पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपको और रेशनल नंबर निकालना हो, जैसे मान चलिए इसने केवल 5 ही पूछा है, आपको 6, 7, 8 चाहिए, तो उसी तरह अल्टरनेट आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कुल मिला के डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर को आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। इक्वल करके ही आप इसमें दिखा सकते हो। जैसे अगर आप करना चाहो कि भैया और हमको चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 3/5 है, तो हम इसमें 10 में भी 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एज ए 5 × 10, एज ए आपका ये 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। इसी तरह 4/5 का अगर हम लेना चाहें, एज ए 4/5 इंटू ये 10 इंटू ये आपका 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा। अब इसके बीच में आप 9 रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी आप निकाल सकते हैं। नाउ इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, उसके बारे में हम यहां बात करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, साथ ही साथ उसका रीजन भी हमको देना है, रीजन भी देना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, ये चीज। तो पहला क्या कह रहा है? पहला ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है, ये हमको बताना। देखिए, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला होल नंबर क्या होता है? W, ठीक है। अच्छा, होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होता है, जो जिसमें क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, जिसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। मैंने आपको रियल नंबर लाइन में भी बताया था इस चीज को, ठीक है। ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर आपका होल नंबर में इंक्लूड है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नाउ इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए, इंटीजर को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से या जेड से डिनोट करते हैं, दैट ये आपका सेकंड है, आई से या हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। देखिए, रीजन में आपको क्या लिखना है? रीजन में आप ऐसे ही दिखा सकते हो, रीजन में आप ऐसे ही दिखा सकते हो कि W, ठीक है, W इज ए होल नंबर जिसमें इंक्लूड क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। नाउ रीजन में हम यहाँ पे भी इसी तरह दिखा सकते हैं, जो सेकंड आपका कह रहा है कि, ठीक है, कि इंटीजर को हम लोग लिखते क्या है? जैसे आपका ये नेगेटिव -3 एज ए -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे करके, ठीक है।
ये चीज है। अब चूंकि इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव पार्ट भी होता है, जीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ये बात है। अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो भाई होल नंबर हमारा कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपका होल नंबर है, ये क्या है आपका होल नंबर है, ठीक है। बट जितने निगेटिव पार्ट है -1 -2 -3, ठीक है, ये सब क्या है, ये केवल इंटीजर है, नॉट ए होल नंबर। ये क्या है, इंटीजर है, नॉट ए होल नंबर। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा है वो क्या है, लास्ट है जो आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जो आपका कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। चूंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में या P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। यहीं से आपका कारण क्लियर हो जाएगा, जो आपका ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो आपका ये थर्ड पार्ट है, यहीं से आपका कारण क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि जो हमारा रेशनल, ठीक है, जो रेशनल नंबर होते हैं वो तो सब P बाई क्यू के फॉर्म में होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एवरी रेशनल नंबर, लेकिन जब रेशनल नंबर की हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके कौन आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे और अदर नंबर भी आ जाएंगे, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, इस टाइप के नंबर। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक जो रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ कारण लिख सकते हो, ठीक है, कि ठीक है, जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा कि एवरी रेशनल नंबर नॉट ए होल नंबर, बिकॉज आप कारण बता सकते हो, एक आध एग्जांपल देके आप दिखा सकते हो, एज ए आपका 3/4 या 1/2 ऐसे करके। फॉर द एग्जांपल एज ए 3/4 एंड, ठीक है, 1/2, ठीक है, आर द रेशनल नंबर, ठीक है, नॉट ए होल नंबर, ठीक है। नाउ इसके आगे हम लोग, ठीक है, बढ़ते हैं, जो आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। मैंने लास्ट टाइम आपको सारी चीजें बता दी थी, ठीक है, नंबर लाइन में सारी चीजें मैंने बता दी थी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए इरेशनल नंबर हम कहते किसको हैं, ठीक है, ठीक, ऐसे नंबर जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ए नंबर, ठीक है, अगर हम डिफाइन करना चाहें, ए नंबर S इज कॉल्ड, मान लेते हैं दैट इज द S, ए नंबर हमने S से डिनोट किया है, ए नंबर S इज कॉल्ड a irrational number, an irrational number which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये फॉर द एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आपका ये √2, √3, ठीक है, √5 एंड पाई आल्सो डॉट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद मैं ये भी यहाँ पे चर्चा करूँगा कि भाई, ठीक है, कि नंबर लाइन में हम इन इरेशनल नंबर को दिखा कैसे सकते हैं, ठीक है, नंबर लाइन में हम इन इरेशनल नंबर को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करना चाहें कि भाई रेशनल नंबर होता क्या है, तो देखिए √2 को आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है भाई, 1.4142 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, जो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है।
तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस इज द कार्ड, ठीक है, क्या इरेशनल नंबर, ठीक है, ठीक, या ये कह लीजिए कि ऐसे नंबर जो नॉट टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, तो ऐसे नंबर भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो फाइनली देखिए मैंने सारी चीजें यहां पे इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक, फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई हमने ये कहा कि जो भी नंबर हम रियल नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, जो भी नंबर, ठीक है, हम लोग रियल नंबर लाइन में शो करते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं एज अ रियल नंबर लाइन। ये क्या होती है, रियल ये नंबर लाइन। अभी हम इसी में चर्चा करेंगे कैसे हम √2 को, ठीक है, √3 √5 जितने इरेशनल नंबर है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं रियल नंबर लाइन में, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर लाइन है। अब चूंकि ये रियल नंबर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो रियल नंबर होता है वो आपका दो पार्ट में ब्रेक भी हो जाता है, ठीक है। एक होता है आपका क्या, रेशनल, ठीक है, एक होता है आपका इरेशनल, एक होता है रेशनल और इरेशनल होता है, ठीक है। और बाकी ये चीज आपको मैंने बताई दी भाई, इसमें क्या आ जाएगा कि इंटीजर्स, इंटीजर्स और साथ ही साथ इंटीजर्स के बाद ये आपका होल नंबर, एंड फिर उसके बाद आपका ये आ जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये ठीक। तो अब यहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इरेशनल नंबर और कैसे हम लोग इसको नंबर लाइन में दिखाएंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल जो है मैं उसके बारे में आगे मैं बात कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये क्या कह रहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। वो देख लीजिए कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे नंबर लाइन में, ठीक है। देखिए √2 यहाँ पे आपका √2 दिया हुआ है, ठीक है। √2 को हम लोग ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्या कि सर 1 + 1 ये, ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं एज ए 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसे इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, कैसे कि भाई √2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, √2 का जो स्क्वायर होगा भाई वो 1 के स्क्वायर + 1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ये हमारी क्या है, रियल नंबर लाइन है, ये हमारी क्या है, रियल नंबर लाइन एज ए 0, ठीक है, एज ए 1, एज ए 2। अब मुझको क्या करना है, ठीक है, एज ए ये कितना है, ये 3 है, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, √2 दिखाना है, √2 दिखाना है, ठीक है। तो देखिए मुझको इसमें करना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है कुछ इस तरीके से। एक मुझको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं भाई मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये। अच्छा, जिसमें बेस में कह देता हूं भाई ये 1 यूनिट है, ठीक, एज ए क्या, जो आपका परपेंडिकुलर है BC, भाई AB बेस जो 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर कह देता हूं ये भी 1 यूनिट है, तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC वो कितना हो जाएगा, √2, ठीक है, √2, ठीक, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एज ए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है एज ए आपका ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक, ये चीज। तो ये जो लिखा हुआ ये वही चीज लिखा हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, √2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो हम लोग दिखाते हैं कि √2 को नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक मानक जरूर ले लीजिएगा, बाय द स्केल मानक एक जरूर ले लीजिएगा कि भाई नंबर लाइन जब आप शो करेंगे कि जितनी डिस्टेंस आपकी 0 से 1 तक होगी वही 1 से 2 तक होगी, ठीक है, ये वही आपकी 2 से 3 तक होगी। जैसे आप 1 इंच लेते हैं या 1 सेंटीमीटर लेते हैं या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट आप मानक लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये चीज। तो कुल मिला के इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पे अंतर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो जैसे हम कह देते हैं कि भाई 0 से 1, इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, A है, ये पोजीशन मेरी क्या है, A है, और 0 से 1 ये मेरा B है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये मेरा कितना, ये 1 यूनिट है, ठीक है, ठीक, इसको मैं कह देता हूं कि भाई ये मेरा कितना है, ये 1 यूनिट है, भाई 0 से 1 मैं कह देता हूं ये मेरा कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट है, ठीक। चलिए अब इसके बाद मैं B को, अब देखिए B में मुझको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है B को, ठीक है। B में अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है
ठीक है। तो आप दो हेल्प से कर सकते हो, एक तो कंपास की हेल्प से, एक प्रोटेक्टर की हेल्प से। दो से आप कर सकते हो, एक तो कंपास की हेल्प से या प्रोटेक्टर की हेल्प से। अगर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से करते हो तो बी को सेंटर मान के आप यहां से 90 डिग्री, ठीक है, एक ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब अगर आप प्रोटेक्टर से करते हो तो भाई आप क्या करोगे, बी को सेंटर मान के, आप बी को सेंटर मान के, ठीक है, एक क्या करोगे, ठीक है भाई प्रोटेक्टर, सॉरी, अगर आप कंपास की हेल्प से करते हो, कंपास की हेल्प से, तो भाई आप बी को सेंटर मान करके, ठीक है, एक क्या करोगे, एक कुछ ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये, ठीक है, ये कुछ ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे। फिर भाई वहां पे उसकी लेंथ को, जैसे आपने पेंसिल को फैला लिया है, ठीक है, तो उसको कम ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप सेंटर मान के यहां से एक आर्क ड्रॉ करोगे, फिर से इसको पुनः सेंटर मान के फिर से एक आर्क यहां से ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये आपके क्या हो गए, 2 आर्क हो गए, ठीक। अब एक बार यहां से सेंटर मान करके एक आर्क आप ऐसे ड्रॉ करोगे, फिर यहां से सेंटर मान के एक आर्क आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तो यहां से एक आपका 90 डिग्री लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी, ऐसे, ये आपका ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया है, ठीक। ये चीज है, अब 90 डिग्री एंगल हो गया। अब एक काम करो, कंपास उठाओ, ए से बी तक की लेंथ मेजर कर लो, 1 यूनिट है, आपने पहले से मान के लिया है, ठीक है। अब बी को सेंटर मान के एक आप क्या करोगे, एक आप आर्क ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे जो कहीं ना कहीं इस, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन को कट करेगा। अब यहां से आप इसको क्या करो, मिला दो, यहां से आप इसको मिला दो, ये ऐसे, ठीक है। लो भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका जनरेट भी हो गया। अब मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ए बी सी, इसको नाम सी दे देते हैं। लो भाई, ये सी हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये भी आपका 1 यूनिट है, ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 1 यूनिट है नीचे तक, ठीक है, ये चीज है, ठीक। ये भी आपका क्या है, 1 यूनिट है। और अब देखिए, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, ये आपका कितना है, ये √2 है, ये आपका कितना है, ये √2 है, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, मुझको दिखाना है कि भाई कैसे, मुझको दिखाना है कि √2 को नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अब फिर से उसी तरह कंपास उठा लो, ठीक है, कंपास उठा लो, ए को सेंटर मान लो, ठीक है। अब पेंसिल वाला पार्ट सी पे रख लो, ठीक, जैसे मैंने ये रख दिया, ऐसे रख दिया मैंने, ए को सेंटर मान लो, ठीक है, पेंसिल वाला पार्ट मैंने सी पे रख दिया। और यहां से एक क्या करो, एक आर्क ड्रॉ करो, ये ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये नंबर लाइन को कट करता है। जहां पे ये कट करता है पोजीशन आप √2, जहां पे ये कट करता है पोजीशन आप √2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको इसी तरह कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में यही प्रश्न उठता है कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई सर, ये √2 तो आपने सेट कर दिया, √3 कैसे बताएंगे। तो √3 भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने √2 निकालना सीख लिया, √3 बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए, √3 को वी कैन राइट एज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 + 1 लिख सकता हूं, ठीक है, ये, या इसी को मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, √2, ठीक है, ये आपका √2 का स्क्वायर। भाई √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, और ये आपका +1 का स्क्वायर, ठीक है, ये, या इसको बेटा मैं ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूं, ये आपका, ठीक है, ये आपका, ठीक, √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा एज ए, ये आपका √2 का स्क्वायर प्लस ये आपका ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे बनेगा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी बेटा कि आप √3 ड्रॉ कर दें, √3 नहीं, √2 आप ड्रॉ कर दें, मतलब √2 को आप नंबर लाइन में या √2 को दिखा दें, ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया, जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया, ठीक, ये चीज है। तो अब मतलब इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, इतना करेंगे तो आपको आगे √3 खींचना आसान हो जाएगा। जैसे फिर से मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक, कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हम लोग ड्रा करेंगे और कैसे हम दिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी क्या है, रियल नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, 0 एज ए 1 एज ए 2, ठीक है, एज ए 3। माना कैसे लेना मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, चलो भाई ये मेरा 0 से 1, भाई ये मैंने इसको ए मान लिया है और मैंने इसको बी मान लिया, ये 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, एक 1 यूनिट का, मैंने यहां से ये 1 यूनिट का, चाहे प्रोटेक्टर 6 की हेल्प से ले लो, ठीक है। मैंने क्या किया है, 1 यूनिट
1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, और मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है, ये आपका ABC हो जाएगा। लो भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गया आपका। और सर ये 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। इसके पहले मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मुझको चाहिए क्या, √3 चाहिए। √3 का मतलब अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर रहा है कि भाई √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप क्या करो, C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। C से आपको क्या करना है, C को सेंटर मान के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। मतलब C से आपको एक 90 डिग्री, ठीक है, 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। किसकी हेल्प से, आप चाहे तो क्या कंपास की हेल्प से ले सकते हैं या प्रोटेक्टर की हेल्प से ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, C से, ये मेरा C से मैं क्या करता हूं, एक ये आपका C से, ये मैं C से एक 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है, लगभग 1 यूनिट की एक मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक। ये भी क्या है इतना, ये 1 यूनिट है, ये भी क्या है, ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहां से O से मैं इसको मिला देता हूं, ये भाई, ये लो भाई मैंने O से मिला दिया लगभग, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ ये ज़्यादा हो गया है, सॉरी, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया, इसको मैं ठीक है, ये चीज़ है, इसको कुछ नाम दे देता हूं भाई। ये कितना, ये A है, ये B है, ये C है, ये मेरा D है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये √2 है, ये 1 यूनिट है मेरा, ठीक है। ये क्या है, ये √2 है, ये 1 यूनिट है। ये कितना हो जाएगा मेरा, √3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर से वही सारी चीज़ें क्या करना है मुझको, ठीक है। अब तो मेरा ये √3 हो चुका है, बट मुझको करना क्या है यहाँ पे, मुझको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। मुझको ये करना है कि मुझको नंबर लाइन में √3 दिखाना है, मुझको नंबर लाइन में दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, A को सेंटर मान के, ठीक है, पेंसिल वाला पार्ट मैं D पे रख दूंगा, कुछ ऐसे जैसे कंपास आप फैलाते हो, ठीक है, नोक और पेंसिल वाला पार्ट ना। तो A को सेंटर मान करके पेंसिल वाला पार्ट मुझको यहाँ रखना है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ से मुझको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन को कट करता है, जहाँ पे ये कट करे पोजीशन आप √3 है, जहाँ पे ये कट करता है पोजीशन आप √3 है, ठीक है। तो ये मेरा जो एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन था वो यहीं से कंप्लीट होता है, ठीक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और जो भी कुछ बात हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।